स्वागत है मित्रों आपका। अनिल वत्स। मीन राशि की बात करनी है हमें। अगस्त का महीना, अंग्रेजी में इसे पाइसेस भी कहते हैं। इसके भी स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन जल तत्व प्रधान राशि है, प्रसार की राशि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मीन राशि वालों के लिए कि आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से संघर्ष ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनकम का स्वामी शनि है और शनि लगन का अधिपति मित्र नहीं है। लगन का अधिपति गुरु है, गुरु और शनि मित्र नहीं है। और द्वितीय जो आपका तिजोरी का स्वामी है वो इस वक्त वीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका टीचिंग कोचिंग का काम है तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, प्राप्ति कम है। पैसे को पाने के लिए बहुत संघर्ष है, स्ट्रगल है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपका नाभि में विकार आ रहे हैं, कमर में विकार आ रहे हैं, पैरों में तकलीफ आ रही है, वेरिकोस की प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी गर्दन का ध्यान रखिएगा, कहीं गर्दन में जकड़न इत्यादि ना हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है इस महीने। चलिए बात करते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ का ध्यान रखना है। ये 2-3 दिन विशेष रूप से भाग दौड़ बहुत होगी और ऐसे में चिंतित भी रहेंगे, डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। 4-5-6 तारीख की बात करते हैं। बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध आपका 4th हाउस एंड 6th 7th का लॉर्ड हो जाता है, 4th एंड 7th का लॉर्ड हो जाता है। यानी मातृपक्ष के लिए भी है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी है। आपकी वाइफ का या हस्बैंड का, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, हेल्थ थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उस लिए पैसे का भी खर्चा होगा और डॉक्टर वगैरह के पास जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बीमारी हो चाहे दुश्मनी हो, और बीमारी हो दुश्मनी हो, इनको जल्दी निपटा लेना चाहिए, या कर्जा वगैरह आपने कहीं से लिया हुआ हो। अदरवाइज़ ये फिर परेशान करते हैं। ये 2-3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 7-8-9 तारीख की बात करते हैं। ये समय जो है आज थोड़ा सा लिटिल बिट, इसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूव करेगा। थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आएंगे, लेकिन टेंशन अभी भी बनी हुई है। संतान के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए थोड़ी चिंतित हैं, थोड़े अपने भी आर्थिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हैं, डिफरेंसेस हैं। और मुझे लगता है आपको अपने जो रिश्ते हैं उनमें प्यार रखना चाहिए। पैसा है और चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन आपके जो रिश्ते हैं उनमें खूबसूरती भरनी चाहिए। आपस में अगर विश्वास खंडित हो जाता है तो मुझे लगता है हम बहुत बड़े लूज़र हैं, चाहे हमें कितना ही धन कमा लिया हो। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद योर फैमिली, तो आई थिंक यू आर द लूज़र। तो इसका हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 9-10-11 तारीख की बात करते हैं। ये समय कुछ दुविधा का है। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी चिंता होगी। और अपने घर में भी परेशानियां बढ़ रही हैं, आर्थिक परेशानियां तंग कर रही हैं। बच्चों ने कहीं लोन लिया वगैरह होगा, वो चुकाना होगा और नहीं चुका पा रहे हैं, तकाजे आ रहे होंगे, ऐसे में परेशानी होगी। गृहस्थी के कार्यों में जब विघ्न आते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। मुझे लगता है तकलीफ़ें तंग कर रही हैं आपको, इसके लिए आपको बहुत होशियारी से ऑब्जर्व करना है इसको। चलिए आगे चलते हैं। 12-13-14 तारीख की बात करते हैं। थोड़ा समय कुछ बेहतर, और ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए और बच्चों की शादी वगैरह के लिए भी थोड़ी चिंता हो रही है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनके लिए किस प्रकार का भविष्य बनाना है इसकी फिक्र हो रही है। बच्चे पढ़ाई पूरी प्रॉपर वे में नहीं कर पाए हैं, जितनी करनी चाहिए थी उसमें विघ्न आए हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं। लेकिन हाँ, उनके बिजनेस के लिए आपको भी ध्यान देना होगा, कहीं वो रुपये का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं बच्चों ने पैसे गलत जगह तो नहीं लगा लिए। क्योंकि जब लोग मांगेंगे तो आपसे मांगेंगे, और तब देनदारी के वक्त आपकी परिस्थिति शोचनीय होगी, तकलीफदेह होगी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए 14-15-16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14-15-16 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो ये समय कुछ बेटर है, लेकिन वाइफ की तबीयत खराब है, उनका हेल्थ इशू बन रहा है और मुझे लगता है उनको डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि नाभि के अंदर और स्त्री संबंधी रोगों में कष्ट आएगा। और ऐसी स्थिति में धन का तो व्यय होगा, चिंता भी हमें करनी पड़ेगी। और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, उसका भी ध्यान रखिएगा। परिवार में कहीं विवाद हो, कहीं टेंशन हो, तो उसे बैठ के सुलझा लीजिएगा, वो आपके हित में ज़्यादा जाता है। 19-20-21 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो इसके अंदर फास्ट ड्राइविंग से बचना है, चोरी ना हो इसका ध्यान रखना है, अपना मोबाइल कहीं इधर उधर भूल ना बैठें इसका ध्यान रखिएगा। वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी परेशान करने वाली होगी, तो बी केयरफुल। विदेश यात्रा का भी योग बनता है अगर आपका कोई
इवेंट शो है, कोई स्टेज शो है, सिंगिंग की अगर बात करें हम, तो ऐसी स्थिति में कुछ बेटर दिखाई देता है। विदेश यात्रा के भी योग दिखाई देते हैं और इसके अंदर आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देना होगा। आगे करते हैं 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। ये यात्रा कुछ बेहतर है, बच्चों के लिए कुछ चिंतित हैं, परेशान हैं, और हाँ, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, वहाँ भी कुछ टेंशन्स आ जाएंगी, कुछ अपयश की स्थितियाँ हो जाएंगी और फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं, बीमारी के ऊपर भी खर्चा है, बहुत ध्यान रखने की बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी है, बच्चे कुछ अच्छा काम करेंगे जिससे नेम फेम की प्राप्ति होगी। 25, 26, 27 तारीख की अगर हम बात करते हैं, कुछ बेटर, कुछ अच्छा, जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए आर्थिक दृष्टि से स्ट्रगल है, लेकिन कुछ प्राप्ति के भी योग बनेंगे। और इसी के साथ साथ बच्चों को कुछ विशेष कुछ पुरस्कार मिल सकता है। कुछ बच्चे जो ऐसा काम करें उन्हें अपनी जॉब के अंदर फ़ायदा हो सकता है। और अगली यात्रा करते हैं 28, 29 तारीख, 30 तारीख की अगर हम बात करते हैं, फिर हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन सा आ जाता है, ऐसा लगता है कुछ अकेले से पड़ गए, अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों के सामने, अपने भाई बहनों के बीच में थोड़ी टेंशन है। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, वाइफ के साथ टेंशन है, भाई बहनों के साथ संबंध अनुकूल नहीं है, और ये समय बहुत समझदारी से गुजारने का है। मुझे लगता है आपको पुखराज रत्न 5.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए, और भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइएगा। थोड़ा दूध भी मिला के चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो गंगा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्र रखें और चढ़ा दें, इसी में बहुत लाभ होने लगता है। मीन राशि वालों को अपने चारित्रिक दृष्टिकोण से बहुत सुदृढ़ होना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि चरित्र का जो एक अपयश का जो दाग है वो बहुत तंग करता है, और आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने परिवार के बीच में प्रेम स्थापित करना है, गलतियां हो जाती हैं उसको दूर करना है। छोटा सा परिवार है, आपके भाई बहन मित्र जितने भी हैं परिवार के, उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो बैठ के सॉल्व करिए। आपकी गलती है तो क्षमा मांग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन संबंध सुधर जाते हैं। हम नए संबंध नहीं ला सकते, लेकिन जो संबंध हैं उसमें खुशबू तो भर ही सकते हैं। इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, और इस तरीके से हम अपने जीवन को अच्छा और योग्य बना सकते हैं। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।